नमस्कार, आप देख रहे हैं हुनबुल टीवी भारत। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस को लेकर एक विवादित बयान दिया है। अजय राय ने कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था और इसे उन्होंने देश विरोधी और समाजवाद विरोधी संगठन करार दिया है। बलिया के टाउन हॉल में महात्मा गांधी के आगमन के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अजय राय ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। वहीं बिहार की सियासत पर बोलते हुए अजय राय ने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो कांग्रेस जेडीयू के साथ गठबंधन पर विचार कर सकती है। उन्होंने साफ किया कि समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा। सुनिए क्या बोले अजय राय ने। एक तरफ आरएसएस भी अपना 100वां वर्ष मना रही है और दूसरे तरफ कांग्रेस का ये 100वां वर्ष महात्मा गांधी के बलिया आगमन का है। किस तरह दोनों अब महात्मा गांधी से तुलना आरएसएस की मत कीजिए आप। आरएसएस देश विरोधी कार्यों में हमेशा लिप्त रहा है। जिस आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की, जिस आरएसएस ने इस देश को बांटने का काम किया, जिस देश के अंदर आरएसएस अनैतिक काम में लगा हुआ है। अभी उदाहरण आपके सामने, केरल का आईटी का प्रोफेशनल लड़का आनंद, उसने सुसाइड किया। क्या लिखा उसने कि हमारे साथ आरएसएस के बड़े नेता शारीरिक शोषण कर रहे थे, यौन शोषण कर रहे थे। क्या है ये? और वो 26 साल की उम्र में सुसाइड करता है, सारे आरएसएस के लोगों पर आरोप लगाकर। महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, त्याग दिया सारी चीजों को, आज उनके इस 100वें वर्ष में जब वो स्वदेशी अपनाने के लिए बलिया आए, बलिया की इस बागी धरती पर आया, नमन किया, उस धरती को हम नमन करने आए हैं और उस महात्मा गांधी के विचारों के साथ हम लोग खड़े हैं। संघ पूरी तरीके से आज की स्थिति में हमने कल पत्र लिखा है गृह मंत्री जी को कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि ये देश विरोधी संगठन है, समाज विरोधी है और ये अपने स्वयंसेवकों को नहीं छोड़ते। अपने यहाँ बाल स्वयंसेवकों को और स्वयंसेवकों का उत्पीड़न करते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न करते हैं। ऐसे संगठन को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यूपी में चाहे संभव नहीं, मेरा सौभाग्य है अमर बलिदानी शहीद मंगल पांडे जी की इस पवित्र भूमि नगवा पर आने का मुझे अवसर मिला और मैं धन्य हुआ ऐसे पवित्र भूमि पर आके, ऐसे महान व्यक्ति के स्थान पर आके मैंने आज उनकी मूर्ति के समक्ष दंडवत किया, प्रणाम किया कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी का पहला बिगुल फूंका 1857 मेरठ में। और निश्चित तौर से ऐसे अमर बलिदानी को नमन करके अपने आप को मैं धन्य महसूस करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी इस पवित्र भूमि पर मैं आया और निश्चित तौर से उनके अनुसरण करके हम लोग अपने चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे काम कर रही है और अत्याचार अन्याय के खिलाफ जैसे मंगल पांडे जी ने बिगुल फूंका था, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और ये जो अत्याचारी अन्यायी सरकार है इसका भी अंत हम लोग करेंगे। लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दिया, इलेक्शन का माहौल है, तब आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम तो आज नहीं, मैं इसके पहले भी जब जेल के अंदर जेल का फाटक खुलता है 19 तारीख को, मैं उस दिन भी आया था और आज मुझे यहाँ के सचिव महोदय ने कहा आज आने के लिए, मैं आज आया हूँ। फिर आगे 30 जनवरी को यहाँ उनका जन्म स्थान होगा, उस जन्म उत्सव के अवसर पर मैं उनके समय नहीं, जो गांव के लोग कहते हैं, गांव का परिवार का जो व्यक्ति कहेगा वही सरकार को नहीं मानेंगे, जो उस गांव के लोग कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं, उसी को माना जाएगा। आज भी 100 वर्ष जो है, 100 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी है और 100 वर्ष हो रहे हैं आरएसएस को। देखा जा रहा है जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ फूल माला उनके पहनाए जा रहा है, फूलों से रक्षा हो रही है, तो अचीवमेंट माना जाएगा ना, इसको सिक्के भी निकले। किसके अब आरएसएस के बारे में आप पूछ लीजिए, आनंद अजी से पूछ लीजिए, उनके परिवार से केरल में फ़ोन करके कि उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, कि उनके ऊपर किस तरीके का उनको, आज वो एक बच्चा जिसके साथ शोषण हो रहा था 4 साल की उम्र से और वो व्यक्ति 26 साल की उम्र में सुसाइड कर लेता है, ये फूल बरसाए जाएंगे?
ये क्या है? वो बच्चे, कितने ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं इस देश में जो आरएसएस के अंदर उनका दम घुट रहा है, परेशान है, पर वो लोक लज्जा की वजह से, तमाम चीज़ों की वजह से खुलकर नहीं आ रहे। एक इंजीनियर आया सामने और सारी बातें लिखी और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संघ को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसे सरदार पटेल ने बैन किया था, आरएसएस को तत्काल बैन करना चाहिए केंद्र की सरकार को। बनारस के अंदर भी एक बच्चा वहां पर, उसको सांसद, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वीवीआईपी क्षेत्र, वो भी खंबे में बिजली का करंट उतर गया और वो नौजवान बच्चा, उसका देहांत हो गया। मैं उसकी तराई से होके भी आ रहा हूँ, सवेरे ही उसके घर गया, होके आया। ये पूरी तरीके से लापरवाही है और ये हत्या हो रही है, उस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मॉब लिंचिंग का शिकार हुए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से संवेदना जताते हुए कहा है कि हरिओम के परिजनों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हरिओम की बहन बीमार है और उससे घर में बंद करके रखा गया है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर लेकर योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में दलितों के साथ अत्याचार और बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इन पीड़ितों को न्याय दीजिए और इनका सम्मान कीजिए। जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि सुबह पीड़ित परिवार को उनसे मिलने से रोकने की कोशिश की गई है और धमकाया गया है कि उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को रायबरेली में चोरी के शक में हरिओम को वाल्मीकि की भीड़ में पीट कर हत्या कर दी गई थी और अब ये मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सुनिए आगे। जी राहुल जी, कुछ दिन पहले आपको क्या हुआ? इन्फेक्शन है। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया। जी मैं वहाँ गया। जी लगाया और आज मैं यहाँ आया हूँ। जी क्राइम परिवार ने नहीं किया। जी मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है। जी और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। परिवार का एक वीडियो आया था आपके आने से पहले कि वो मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है सर, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है कि इनको परिवार को क्या मिलना चाहिए? इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया राहुल साहब? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की
इनका जो दर्द है, दुख है, और हमारी पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और मेरी कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं जी हम मदद करेंगे। और जहाँ भी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिविल हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों ने वेतन और त्योहारी बोनस न मिलने के विरोध में कामकाज ठप कर दिया गया है और सफाई कर्मियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में भी उन्हें समय से वेतन और बोनस नहीं मिला, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल की डायरेक्टर से बातचीत के बावजूद कोई हाल नहीं निकला, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने हॉस्पिटल परिसर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला सफाई कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया और इस हड़ताल में हॉस्पिटल के साफ सफाई का काम पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम है हमारा, सफाई कर्मचारी के पद पे है और यहाँ 9 तारीख 10 तारीख में तनख्वाह आ जाती थी, अभी तक नहीं है। घर में कुछ पैसा है नहीं जिससे कि हम त्योहार में बच्चों को लिए कुछ ले पाए, और पैसा भी नहीं है और यहाँ से कह रहे हटा दिया जाएगा जो है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। डायरेक्टर मैडम क्या बोल रही है? डायरेक्टर मैडम कह रही है कि 2000 रुपए ले लो और काम चला लो। अब बताइए 2000 रुपए से क्या होगा? अब बताओ, अब बताइए कि कैसा गुजारा करेंगे? सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से जो कहा है कम से कम उतना तो कर दें जो है। तनख्वाह बढ़ाई 7,000 तनख्वाह में क्या होता है सर? खाली मोबाइल देखने में कि ये हो रहा वो हो रहा, यहाँ तो जो मिलना चाहिए हर महीने बोलते तनख्वाह बढ़ रही है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है। दिया जाएगा। मंजू आप किस पद पर है, क्या करती है? सफाई कर्मचारी। क्या समस्या आपको जो आप लोग? हम लोगों की सैलरी नहीं मिली, बोनस नहीं मिला और सैलरी भी हम लोगों की कट जाती है। 4 छुट्टी से ज्यादा कटे 2000 रुपए काटे जाते हैं और तनख्वाह भी आपकी नहीं आई है। बोल रहे हैं आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। कितनी तनख्वाह? 7000। और डायरेक्टर मैम बोली है मैं 2-2, 3-3 हजार सबको दे दूंगी, जब सैलरी आ जाएगी तो वापस करना हमको और काम करो, नहीं तो सैलरी काट ली जाएगी, अगले महीने की तनख्वाह नहीं दी जाएगी और आप लोगों को सबको हटा देंगे। कब से आप लोग सिविल अस्पताल में नौकरी? हम लोग 10-15 साल से कोरोना काल में ड्यूटी भी किए हुए। आप यहाँ पे नौकरी करो, किस पद पे हो, क्या समस्या? हम सफाई कर्मचारी हैं और हमें यहाँ पे करते हुए 9 साल हो गया है। 9 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों को बस इतना चाहते हैं हमारी सैलरी, हमें जो बोनस मिल रहा है वो हमें मिले, जो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो सरकार से जो अपील हुआ है वो हम लोग को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। ऊपर से हम लोगों को ये एक छुट्टी करते हैं तो उस पर ये कहा जाता है एक छुट्टी के जगह में तुमको 4 छुट्टी काट ली जाएगी। और यहाँ हम लोगों को सैलरी के लिए बैठेंगे तो बोला जा रहा है कल आप लोग को मिलेगी। 3 दिन से हम लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई। और डायरेक्टर मैम ये बोल रही हैं आप हमसे 2000 रुपए 4-4 रुपए ले लीजिए और सैलरी आने पे आप वापस कर दीजिएगा और नहीं तो आप सबको हटा दिया जाएगा। हड़ताल करेंगे? नहीं तो हड़ताल पे हम लोग की सैलरी और बोनस जो मिलता है वो हम लोग को मिलना चाहिए। और जो हम लोग 5 दिन की तनख्वाह भी कटी, 5 दिन की तनख्वाह कटी। तनख्वाह भी काटने को 10 तारीख को जो छुट्टी करा जिसने उसकी तनख्वाह 5 दिन। अगर आप लोग हड़ताल करेंगे तो तनख्वाह वो भी नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा की सफल रैली के बाद अब पार्टी सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर बसपा पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर्स के साथ मंडलवार कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि मायावती अब खुद मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच कैंप कर सकती है। संगठन का जो काम 9 अक्टूबर की रैली के कारण अधूरा रह गया था उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मायावती ने 2002 के बाद पहली बार मंडल स्तर पर दौरे की तैयारी दिखाई है। काशीराम
परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में उत्साहित बसपा अब मैदान में उतारती नजर आ रही है और दलित वोट बैंक को एक बार फिर से साधने की कोशिश में। की तैयारी है, जो 2027 का चुनाव है, 403 सीट की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। 90 सीट बैठक में सभी लोगों को माननीय बहन ने बधाई देने का काम किया है। सभी सीटों पर हाँ निश्चित है। 9 अक्टूबर के जो माननीय कांशी राम साहब जी की पुण्यतिथि थी, उसको हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत करके एक सफल कार्यक्रम किया। इसके लिए माननीय बहन जी ने सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दी है, शुक्रिया अदा किया है। और हम लोगों को भी माननीय बहन जी ने कहा है कि आप लोग बूथ स्तर तक जाओगे, अब बूथ पर जा करके अपनी बूथ और बूथ की सेक्टर कमेटी की समीक्षा करोगे और सभी बूथ तक के लोगों को धन्यवाद दोगे जो बड़ी संख्या में अपनी जेब का पैसा खर्च करके लोगों ने आकर के एक अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। और उसी के साथ में 15 जनवरी को जो माननीय बहन जी का जन्मदिन होगा, उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई? बिहार के चुनाव की चर्चा को लेकर के बिहार में बात होगी। अच्छा, आजम खान जी तारीफ कर रहे हैं लगातार मायावती जी की, उसको नहीं, जब माननीय बहन जी अच्छी हैं तो माननीय आजम खान जी नहीं, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। जिनको सीने पेट में दर्द है वो नहीं करेंगे। बस हथरस से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुरसान थाना क्षेत्र में हुए कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस एनकाउंटर के गिरफ्तार किए गए 2 युवकों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। ये दोनों युवक अलीगढ़ के इखलास क्षेत्र के बड़ा कालो निवासी सोनू और देवा है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को परिजनों द्वारा दोनों युवकों को पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनके साथ एनकाउंटर किए जाने का दावा किया। एनकाउंटर के बाद से ही दोनों युवक अलीगढ़ जिला कारागार में बंद है और परिजनों ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बताया था। तभी से किसान यूनियन, युवा जन संगठन और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार इस मामले की जांच और युवकों की रिहाई की मांग की जा रही थी। और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की और मुरसान की तत्कालीन थाना प्रभारी ममता सिंह और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी मुकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। यह मामला अब पुलिस की कार्यशैली और मानवाधिकारों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी के एक बड़ा बयान देते हुए बिहार की राजनीति पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को घेरा। अपने बयान में मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि बिहार में चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सहरसा से शुरू हुई वोट अधिकार रैली में मंच पर 25 नेता मौजूद थे, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार में एक महीना लगातार दौरे किए, लेकिन ना मंच पर ना गाड़ियों में और मुस्लिम नेतृत्व कहीं भी नजर नहीं आया, जबकि मुसलमानों की आबादी बिहार में लगभग 25% है। उन्होंने तेजस्वी यादव की तुलना अखिलेश यादव से करते हुए कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की, वैसा ही काम अब तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। वो 25% आबादी को नज़रअंदाज कर 2.5% लोगों की खुशाबत लगे हैं और बिहार के मुसलमानों से कहूँगा कि वो अपना फैसला बहुत सोच समझ कर ले और उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हाशिए पर ढकेला जा रहा है। सुनिए आगे। बिहार में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी के दरमियान जो एक अहम बात है, वो अहम बात ये है कि सहरसा से जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अधिकार रैली का आगाज़ किया तो वहाँ मंच पर 25 गैर मुस्लिम लीडरान मौजूद थे,
मगर उन 25 में अगर कोई नहीं था तो एक मुसलमान कोई लीडर नहीं था। ये निहायत अफसोसनाक बात है। और फिर उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में 1 महीना रैली निकाली। उस रैली में कहीं भी मंच पर, गाड़ी पर एक मुसलमान चेहरा भी कोई नज़र नहीं आया। जो काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, मुसलमानों को यहाँ नज़रअंदाज किया, मुस्लिम क़यादत को हाशिए पे किया, मुस्लिम क़यादत को मंचों से उतारा, वही काम तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं, हाशिए पे डाल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में मुस्लिम क़यादत कोई उभर कर के आए। तो मैं यही तमाम मुसलमानों से कहूँगा, बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों से, कि मुसलमान बिहार के चुनाव में खूब गौर फिक्र करके, सोच समझ करके अपना फैसला करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे हॉर्न टीवी भारत।